अब अपने द्विघात समीकरण में आज अपना टॉपिक रहेगा द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, जो इसका मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये आपको समझाया। और कौन सी विधि बताई आपको? गुणनखंड विधि। आज आपको बताते हैं इसके कैसे मूल ज्ञात करना। ये मूल आपने कौन सी विधि से याद है आपको? गुणनखंड विधि से निकाले थे। अब आपको एक काम करना है, इसके जो मूल है, यानी में आज अपने को टॉपिक लिखेंगे मूलों की प्रवृत्ति या मूलों की प्रकृति। समझ गया? ये अपना टॉपिक है, मूलों की प्रकृति। क्या मतलब हुआ? यानी किसी भी द्विघात समीकरण के जो रूट्स आएंगे, यानी x का मान आएगा, उनकी कैसी प्रकृति रहेगी, कैसे रहेंगे, वास्तविक है किस किस प्रकार के, वो देखिए, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक बार आप समझ लो, जैसे कि ये हमारा द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c। तो एक अपने इसको हल करने की, तो आपने कल जो विधि ली थी गुणनखंड विधि, एक विधि आपको आज बता रहे हैं जिसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। उससे भी आप ज्ञात कर सकते हो। कौन सा? श्रीधर आचार्य विधि बोलो, या दूसरा नाम है कौन सा? द्विघाती सूत्र। अब ये फॉर्मूला आप याद करो। कोई भी प्रश्न अपने द्विघात समीकरण हो तो उसको आप द्विघाती सूत्र से आराम से ज्ञात कर सकते हो। तो पहले मैं आपको द्विघाती सूत्र लिखवाता हूं, उस फॉर्मूले के माध्यम से आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर पाओगे। उसके पश्चात अपन सीखेंगे जो मैंने पहले हेडिंग लिखा है, मूलों की प्रकृति। परंतु मूलों की प्रकृति से पहले आप समझ लें द्विघाती सूत्र क्या है। तो जैसे हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, यह हमारे द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो x का मान निकालने का एकदम सिंपल सूत्र आ गया, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये फॉर्मूला आप याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको याद करने का तरीका नहीं मैं बताऊं आपको, इसको पूरा इंग्लिश में बोलो, x इज इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है? ये द्विघाती सूत्र है। क्या होगा द्विघाती सूत्र से? हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारा मूल है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर आप इस बात को तो लिख ही सकते हो कि हियर हम जानते हैं वेरी वेल a क्या है, a इज इक्वल x² का गुणांक। एक बार लिख दो अपनी नोटबुक में, b क्या है, x का गुणांक, और c क्या है हमारा अक्षर पर, है ना। इसको लिखो, ये लिखना जरूरी है। लिख दिए? तो ये या फॉर्मूला भूलना मत, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये लिखने के पश्चात अब अपन आ जाते हैं, यानी इस सूत्र के द्वारा आप किसी भी द्विघात समीकरण के आप मूल इससे निकाल सकते हो। अभी हम निकालेंगे। और आपको लगता है गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से कर लो। और कोई गुणनखंड विधि से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से कर दो। अभी हम नेक्स्ट करने वाले हैं। अब मैं इस बात पे आता हूं, मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे। अब इन मूलों की प्रकृति कैसे होगी? इससे पहले नया नाम आया है जिसको बोलते हैं विविक्तकार। विविक्तकार, ठीक है ना, विविक्तकार। देखो लिखा मैप में, यहाँ पर लिखा है, आप देख लीजिए,
ये आपको लिखना पड़ेगा विविक्त कर। अब विविक्त कर क्या है वो देख लीजिए। कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण का आप विविक्त कर ज्ञात करो। तो विविक्त कर क्या है? किसी भी द्विघात समीकरण, देखो मैंने लिख लिया, किसी भी, लिखेंगे किसी भी द्विघात समीकरण के बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमेशा उस समीकरण का, उस द्विघात समीकरण का क्या कहलाता है? विविक्त कार कहलाता है। कंप्लीट? नहीं भूलोगे? कोई भी आपके पास में मान लो द्विघात कभी पूछ ले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर कि ये द्विघात समीकरण है, इसका आप विविक्त कार ज्ञात करो। डिस्क्रिमिनेट तो कैसे ज्ञात करेंगे? बस आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दो तो वह आपका इसका विविक्त कार हो गया। आगे चलिए, अभी हमारा ये टॉपिक बाकी रह गया, मूलों की प्रकृति कैसे। तो मूलों की प्रकृति है ना, ध्यान रखें। अगर इसका 3 कंडीशन आती है मूलों की प्रकृति। पहली कंडीशन क्या, कैसे मूल होंगे? फर्स्ट कंडीशन, यदि इसका विविक्त कर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान सपोज बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ? माइनस में मान नहीं होना सा हो, बोले 1/2 हो, 7/9 हो, 15/18 हो, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन माइनस में मान नहीं। जो मान माइनस में नहीं होता है वो मान हमेशा 0 से बड़ा रहता है। क्या होता है? 0 से बड़ा। तो ऐसी स्थिति में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ जाए? 0 से बड़ा, तो इसके मूल कैसे होंगे? तो देखो हमने लिखा मूल वास्तविक कैसे होंगे? वास्तविक एवं अलग अलग होंगे या भिन्न होंगे, एवं भिन्न होंगे। कैसे भिन्न का मतलब दोनों के यानी x के 2 मान आएंगे, ठीक है। कब? इस कंडीशन में। तो उसको हल करने से पहले भी आप ज्ञात कर देना, पहले क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसके मूल एक जैसे हैं या अलग अलग। तो पहली कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक एवं भिन्न। दूसरी कंडीशन, यदि क्या लिखा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये मान लो 0 के बराबर आ जाए, इसका मान कितना आ गया? 0 के बराबर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? वही हमारे मूल होंगे तो वास्तविक, कैसे होंगे? एवं बराबर होंगे, ये भिन्न होंगे, ये बराबर होंगे। बराबर का मतलब x का मान 2, वापिस x का मान 2, यानी 2 आएंगे, 7 आएंगे, जो भी है वो, ठीक है। किस कंडीशन में? इस कंडीशन में। मूल यदि इसका विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाए? 0 के, तो मूल वास्तविक एवं बराबर है। थर्ड कंडीशन, यदि हमारे ये जो विविक्त कर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान 0 से कम आ जाए, 0 से कम आ जाए, तो स्पष्ट लिख दो मूल अवास्तविक है। कैसे है? अवास्तविक बोलो, काल्पनिक बोलो, एवं बस यही बोलो, मूल अवास्तविक है। अवास्तविक या क्या बोलेंगे? काल्पनिक। बस ये आपको ध्यान रखना है। किस कंडीशन में? 3 कंडीशन है। यह प्रश्नावली भी आपको बता रहे हैं अभी हमारे बोर्ड में कितने नंबर की है? 4 नंबर की है द्विघात प्रश्नावली। तो ऐसी स्थिति में आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं मूलों की प्रकृति
आपके मल्टी चॉइस में या शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है, आप नहीं भूलोगे। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए 3 फॉर्मूले। इसका विभक्त कर क्या होता है, b² - 4ac किसी भी दीर्घघात समीकरण का विभक्त कार कहा जाता है। और इसका मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक भिन्न भिन्न, 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और बराबर। ऑलरेडी b² - 4ac किससे कम है, b² - 4ac 0 से कम है। 0 से कम माने माइनस वाला माने, तो इसके मूल कैसे होंगे, अवास्तविक और काल्पनिक। अब आओ अपन प्रश्नावली में। यह प्रश्नावली में जो है देख लीजिए 4.2 हमने करवा दी। आप आ जाओ 4.3। 4.3 के आपको प्रश्न करवाते हैं और आज हम सब इनको और कौन सी विधि से करेंगे, द्विघाती फॉर्मूले से करेंगे। चलिए इसको मैंने यहाँ मिटा दिया, थोड़ा आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ समझे आप, देख लीजिए। पहला प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछा है 4.3 में, यह भी हमारी एक्सरसाइज 4.3 कह रहे हैं आपको। अब यहाँ उन्होंने फर्स्ट अपने कहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो और मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात करो। जैसे यहाँ क्या है, मूल अवास्तविक और काल्पनिक है, यानी इनका अस्तित्व नहीं है। यह कंडीशन आ जाए या यह कंडीशन तो इनको हल करो। चलो पहले ने लिखा, फर्स्ट लिखा, देखो आराम से आ जाओ। क्या लिखा है, 2x² - 3x + 5 = 0। क्या करना है आपको, यहाँ आपको सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसके मूलों की प्रकृति। और अगर मूलों का अस्तित्व है तो आप हल करो, नहीं है तो आप बोलो इनका अस्तित्व नहीं है, बात पूरी होगी। तो हमें इनका अस्तित्व निकालना है, तो हम कहाँ जाएंगे, हम सीधा किसको लेंगे, इसके विभक्त कर को लेंगे। यानी सीधा हम लिखेंगे, पहले आप लिख दो आप यूं कि यहाँ पर आप मानक रूप, यहाँ पर a बराबर कौन है, 2, वेरी गुड, b बराबर -3, c बराबर 5। आपने क्या निकाला, b² - 4ac निकाला है ना, b² - 4ac। कैसे निकाला, ऐसे निकालो, b² - 4, a का मान, ac का मान, कहीं गलती आपकी नहीं होगी। एक b का मान बोलो कितना है, -3, a का मान बोलो 2, c का मान कितना है 5। इसको मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, देख लीजिए आप। -3 के ऊपर 2 घात है, माइनस के ऊपर अगर घात सम है तो माइनस ऑटोमेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो प्लस आगे 3 त्रिया 9, फिर आगे हम गुणा किया 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 दूनी 46, ये आगे माइनस के 40 = 9 - 40 कितने आए, -39। तो मूलों की प्रकृति क्या है, कौन सी कंडीशन, ये कंडीशन है, यह कंडीशन है, यह कंडीशन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये कंडीशन है। यानी कि b² - 4ac का मान 0 से कम है। जब भी मान माइनस में आवे तो वो हमेशा 0 से कम है। 0 के बराबर आ जाए तो हो गया, और 0 से बड़ा आ जाए तो बड़ा। तो ये किस में आ रहा है, माइनस में। क्या लिखा, क्योंकि b² - 4ac का मान किससे कम आ रहा है, 0, अतः इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। और ये आया हमारा आंसर। बस कितना सिंपल सा प्रश्न है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है, b² - 4ac का मान कितना आ रहा है, 0 से कम, यानी माइनस में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट अपन लेते हैं इसमें। जैसे हमारे प्रश्न लिखा हुआ है, अगला प्रश्न करवा दो आपको, बेटा इसको यहाँ देख लीजिए, समझेंगे। हाँ, समझने की पूरी कोशिश करो, बहुत बोर्ड के एग्जाम में सरल सिंपल प्रश्न है। अब यहाँ एक प्रश्न हमारा आया, देखो आप, मैं इसका दूसरा प्रश्न करवा दूँ आपको, क्लियर हो जाता है। जैसे आया है 3x² - 4√3x + 4 = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें मूलों की प्रकृति निकालनी है।
और अस्तित्व है तो हल करो। ठीक है, यह मैं नहीं मिटा रहा हूँ इधर वाला, आपको याद रहेगा ये सूत्र, आपके बार बार दिमाग में रहेगा ना, तो आपको याद रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक को भिन्न भिन्न, 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक के बराबर, और अगर ये कम है तो कैसे होंगे काल्पनिक। आओ कुछ भी नहीं होना आपको, यहाँ लिखा आपने, यहाँ पर क्या लिखेंगे मालूम है, a बराबर 3, b बराबर क्या आया -4√3 और c बराबर क्या आया 4। लिखा x स्क्वायर गुणा a, x स्क्वायर गुणा b और असर पर c आया। अब देखिए आप यहाँ निकालो विभक्त का b स्क्वायर माइनस 4ac, इधर देखो बोल मैंने बी स्क्वायर माइनस 4, ये ए का खाना और ये सी का कॉलम, बी का मान रखो, कौन है बी, ये आया -4√3, समझ रहे हो, ये लिखा A3C4। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जैसे इसके ऊपर स्क्वायर आया, पहली बात देखो चिन्ह कौन है माइनस, अभी मैंने बोला माइनस के ऊपर घात कितनी है, हमेशा सम संख्या है, तो माइनस हो गया प्लस में, तो हमने यहाँ लिखा इसको, यहाँ लिख लीजिए, ये हो गया बराबर प्लस तो हो गया। अब यहाँ इनका वर्ग कैसे करेंगे, हमारे कई स्टूडेंट घबरा जाते हैं, तो इसको ये लिखो, नहीं मालूम 4√3 इंटू 4√3, तो 416 √3 इंटू √3 कितने हो गए 3, मालूम है। जैसे मैं गुणा करूँ, जैसे मैंने लिखा √10 इंटू √10 तो क्या आ जाएगा पेन, तो √3 इंटू √3 क्या आ गया 3 और फुल दिया 48, तो हमने लिखा 48, फिर यहाँ पे गुणा करो 4 × 12 और 1248 कितने गए -48, कितना आया 0 आया 0। अब क्या पूछ रहा है इसको, जब इसका मान दिख रहा है, देखो मैं यहाँ से देखता हूँ, दिख रहा है आपको बिल्कुल, अब यहाँ आपको 0 आया, तो कौन सी कंडीशन लागू हुई, सेकंड कंडीशन, क्या लिखा यहाँ पर कि चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया 0, अतः मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे, वास्तविक एवं कैसे होंगे बराबर होंगे, यानी मूलों का अस्तित्व है, हम लिख भी देंगे कि इसके मूलों का अस्तित्व है, तो हल करो, बिल्कुल करेंगे, कौन से फॉर्मूले से, बस आ जाओ करो, x बराबर याद है आपको -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac। इस सूत्र से आप मान रख दो, आपके x मान स्वतः 2 आ जाएंगे, और दोनों मान कैसे होंगे 0 आया इसलिए दोनों मान समान रहेंगे, इस कंडीशन में रखो मान। ये जब आप हल करो ना, तो हमारे बच्चे बहुत गलती करते हैं, आप इसको ये करो, ये माइनस b का कॉलम प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4a और c अपॉन 2a, 2 और a, ये लिख दिया आपने। अब बताओ b का मान कितना है, ए बी बड़ा कितना है, देखो यहाँ पर -4√3 आया, वापस b -4√3, ए कितना है 3, c कितना है 4, ए कितना है यहाँ पर देखो, ए का मान 3। अब आप चलते रहो, x का मान आ रहा है माइनस माइनस प्लस 4√3, फिर यहाँ के आगे अपने प्लस माइनस, और यहाँ क्या आया आपने मालूम है, अभी यहाँ हल किया था, देखो कितना आया था 20 पर माइनस 4 से, देखो ये आया था 48 माइनस 48 अपॉन कितना है 3 दूनी 6, हल करो इसको, ये आया 4√3 प्लस माइनस √ कितना आया 0, कितना आया 0 अपॉन क्या आ गया यहाँ पर ये 6। अब एक काम करो बराबर √0 ना, तो आया 4√3 अपॉन 6, अब 2 से काट दो तो कितना है 2√3 अपॉन 2 से कट रहे हैं ना अपॉन 3,
ये आ गया, 2 से कटे 4 अंडर रूट 3/6, 2 से कटे तो 2 आ गए और 3 आ गए, तो लिखा हमने अतः x बराबर 2 अंडर रूट 3/3 कॉमा 2 अंडर रूट 3/3 और ये इसके आगे मूल। इस तरह से आपको इसको हल करना है। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, आपको बस द्विघाती फॉर्मूला याद रखना है और ये 3 कंडीशन है ना, ये इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको, और वो आपको भूलना नहीं है। हर समय बार बार उनको आप याद करो। नॉर्मल सी बात है, ये तीनों कंडीशन जितने प्रश्न ज्यादा करोगे हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप चले सकते हैं 4.3 का। अब इसका तीसरा सवाल है, आप सेम करना और आपसे मिल जाएगा। देखिए अगला प्रश्न अपन लेते हैं, है ना, अच्छा मोस्ट है बोर्ड में आने वाला, तो इसको कैसे समझते हैं अपन, ध्यान दीजिए इसको। देखिए आप, ये लिखा है आपने, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दोनों मूल क्या हो, बराबर। दूसरे में k का वह मान ज्ञात करना, वह मान ज्ञात करना, वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, कि उसके 2 मूल क्या हो गए, बराबर। ठीक है, बराबर हो। इधर देखो, अब पहला प्रश्न लिखा उन्होंने, इसका पहला 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। देखिए यह अपने पास में एक द्विघात समीकरण लिखा है। क्या निर्देश मिले अपने को? अपने को यह निर्देश मिले हैं क्या, आप इस द्विघात समीकरण में k का ऐसा क्या मान रखो जिस वजह से इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर आ जाए। हमें एक ही अपने को सिस्टम से आना है, हमने वो लिखा। यहाँ पर क्या लिखूंगा मालूम है, a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर अक्षर पर क्या लाना है, दोनों मूल बराबर है। ठीक है, लिखेंगे k का वह मान ज्ञात करना, वह मान ज्ञात करना जब इसके दोनों मूल कैसे हैं, बराबर है। दोनों मूल कैसे हैं, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चूंकि b² माइनस 4ac का मान इसके बराबर होना चाहिए 0 के। जानते हैं ना सेकंड कंडीशन, मूलों की प्रकृति, b² माइनस 4ac इसके बराबर होगा 0 के, तो मूल क्या हो जाएंगे, बराबर। और k का वह मान ज्ञात करना है जब दोनों मूल बराबर है। अब आप मान रखो b², मैंने कहा जगह छोड़ दो, b की -4, ये a, ये c, ये बराबर, ये 0। लिखो b कौन है, तो b लिखा हमने k, a कौन है, लिखा 2, c कौन है, तो लिखा हमने 3। बिल्कुल सिंपल सी बात है, लिखा b² माइनस 4a और c। अब हल करो आप, क्या आया, k² माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24 = 0। चलते रहो तुम आगे, हम और आएंगे k² बराबर इधर लेकर के तो 24, ये लिखा k बराबर k² लिखो बात, तो 100 टुकड़े करो, 2 × 2 × 2 × 3, 3 2 6 7 12 24। अब हमें क्या निकालना है, k का मान। तो k का मान निकालेंगे तो इन दोनों का वर्गमूल क्या आया, 2, और ये अंदर क्या आ गया, √2 3। 4 है ना, इनका वर्गमूल 2 आ गया, ये अंदर आ गए 2 × 3, तो क्या आया 2√6। बस जब k का मान कितना होगा, 2√6, इस स्थिति में
इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। के स्क्वायर 100 आ गए, के का मान हमने यहाँ अंडर रूट 100 का के स्क्वायर बराबर ये आया, तो के बराबर जब इसका वर्गमूल लिया तो 2 का वर्गमूल आया 2 और इसका ये आया, ये आया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। इसी का आ रहा है, देखो कैसे करोगे, वो का वही है। आपकी एक बार पुनः याद आपकी ताजा हो जाए, लिखिए आप कैसे लिखा, एक प्रश्न लिखा हुआ है, देखना भी है ना। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा प्रश्न ऐसा आ रहा है, kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल 0। अब इसको हल करो आप, यानी हल यानी के का वो मान क्या करना जिसमें मूल दोनों क्या हो जाए, बराबर। अभी करते हैं इसको, चलो ब्रैकेट खोलो आप, तो क्या आया, के एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 6 इज इक्वल 0। अब इसके लिखो यहाँ पर क्या लिखा, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, के। हमने लिखा बी एक्स का गुणांक कौन है, देखो यहाँ आपने है ना गलती की आपने, 2k और x भी आएगा, के एक्स गुणा कर रहे हैं तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स, तो x का गुणा कौन आ गया, माइनस 2k और c बराबर कौन आया, 6। समझ आ रहा है, ये गुणा किया हमने के एक्स स्क्वायर माइनस इसको गुणा किया 2k एक्स प्लस 6, और अभी ए एक्स स्क्वायर गुणा के एक्स का गुणांक माइनस 2k और c कौन आया, 6। अब आप दिखा लो, मूलों की प्रकृति निकालना है, नहीं के का वह मान निकालना है जिसमें दोनों मूल बराबर है। तो लिखेंगे के का वह मान जिसके लिए दोनों मूल बराबर हो, दोनों मूल बराबर हो। कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये तो तभी इसी कंडीशन में तो होते हैं ना, जब इसका विभक्त कर शून्य के बराबर होगा तो मूल क्या होंगे, बराबर। अब मान रखो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, बी का मान बोलो कितना, देखो बी का मान आ रहा है, ये आया कितना, माइनस 2k, ए का मान बोलो k, सी का मान बोलो 6। हल करो, माइनस के ऊपर 2 घात प्लस हो गया, 2 के ऊपर 2 घात 4k स्क्वायर माइनस यहाँ लिख लीजिए 6 इज इक्वल 0। आगे बढ़ो, समझ में आ रहा है, 4 से गुणा किया 24। इस पद को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल आ गया 0। अब इन दोनों में से मैंने कॉमन क्या लिया, के क्यों, यहाँ देखिए 4 भी आए और के भी आए, तो अंदर क्या रहा, ये तो रहा हमारा के माइनस 4 का भाग 100 में कितनी बार गया, 6 बार इज इक्वल 0। अब वापिस कंडीशन, या तो ये 0 या ये 0। हम लिखते हैं यदि 4k इज इक्वल 0 या k बराबर 0/4 बराबर 0, एक तो ये माना गया k का, और यदि k माइनस 6 इज इक्वल 0 या k इज इक्वल 6, एक ही आया। अतः लिखेंगे k बराबर 0, से k का मान 0 या से है तो इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। स्पष्ट, चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न आया, तीसरा, चौथा और पांचवा। यह सभी अपने को पहले समस्या दे रखी है, आपको इन समस्या को हल करना है और जब बीजगणितीय रूप में लिखोगे तो हो जाएगा। देखो पहला, क्या ऐसी एक आम की बगिया बनाना संभव है, लंबाई है वो 16 से दुगनी। देखो मैं समझा रहा हूं, आप समझेंगे इसको अच्छी तरह से।
लिख दिया होगा आपने। एक प्रश्न है, मैं प्रश्न बोर्ड पे भी लिख देता हूं ताकि आप आसानी से, बुक्स नहीं है तो भी समझ पाओगे। ये हमारा प्रश्न है, अभी जल्दी समझेंगे अपन। एक प्रश्न लिखा है, देखो तीसरा प्रश्न ऐसे कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? कैसे बगिया बनानी है इनको, यूं संभव है जिसकी लंबाई, देखो जिसकी लंबाई है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, चौड़ाई से दुगुनी हो, और उसका क्षेत्रफल, और उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 800 वर्ग मीटर हो। ठीक है, यदि है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो वो बात की बात है, लंबाई चौड़ाई बात क्या करना। पहले बात तो यह ज्ञात करो कि क्या ऐसी अपन बगिया बना सकते हैं। कोई बात नहीं, समझेंगे। मैंने क्यों लिखा बोर्ड पे? लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। कुछ भी मत करो, आपने लिखा हल। आप मान लो, माना कि आम की बगिया की चौड़ाई है ना, चौड़ाई बराबर कितनी, माना x, तो लंबाई क्या है? चौड़ाई से दुगनी, तो लिखेंगे इसलिए लंबाई बराबर कितनी होगी? x इंटू 2 बराबर 2x। फिर क्या लिखा है? क्या लिखा है? बगिया का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? 800 वर्ग मीटर। लिख दिया 800 के, इसको हमने लिखा। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी अपने आई? 2x, चौड़ाई कितनी आई? x, कितना आया? 800। समझ रहे हो? बगिया का क्षेत्रफल, बगिया आयताकार है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 800। इसको हमने हल किया, क्या आया? 2x स्क्वायर, और ये क्या आया? बराबर 800। और हमने लिखा या x स्क्वायर बराबर कितना आया? देखो x स्क्वायर इज इक्वल कितना आया? 800/2, या लिखा हमने x स्क्वायर इज इक्वल 400। ठीक है, ये हमारा आ गया। और ये हमने लिखा x स्क्वायर माइनस, इसको इधर ले आओ, 400 इज इक्वल 0। अब देखना है कि ये बगिया संभव है कि नहीं, वही पूछा ना अपने को। यहाँ तक तो अपन आ गए, ये समीकरण बना लिया, बनाते बनाते यहाँ आगे ये कर दिया, इतना गया। अब x स्क्वायर माइनस 400 है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? यह हमारा संभव है कि नहीं, ये बगिया संभव है कि नहीं। अगर इसके मूल वास्तविक है तब तो बगिया संभव है, वास्तविक नहीं है तो संभव नहीं है। तो आओ हम जांच करें। कैसे? आप लिख दो यहाँ पर, यहाँ पर वही आप लिखोगे, यहाँ पर a बराबर x स्क्वायर का गुणा कितना है? 1, b बराबर x का गुणा कोई नहीं है, यानी यहाँ कौन है? 0, x है ही नहीं, इसका मतलब x का गुणा 0 है। c बराबर हमारा अचर पर कितना आया? -400। अब आप निकालो b स्क्वायर माइनस 4ac, ये लिखा b स्क्वायर माइनस 4a और c। ये मैं लिखा b स्क्वायर बराबर क्या, देखो क्या लिखा हमने? b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला। b का मान रखो, तो b का मान कितना आ रहा है यहाँ पर? 0। a का मान बताओ आप, a का मान कितना है? 1। c का मान -400, ये कितना आया? 0। इन्होंने गुणा किया, माइनस माइनस प्लस, और कितने आ गए? 400 1600, यानी कितना आया? प्लस का 1600। क्या देख रहे हो आप? ये मान कितना है? प्लस में है ना, मान किसमें? धनात्मक मान है, यानी क्या हुआ? तो लिखा कि चूंकि b स्क्वायर
-4ac का मान 0 से बड़ा है। तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक। अरे बोलो, मूल कैसे होंगे? वास्तविक। तो मूल जब वास्तविक होंगे तो यह बगिया बनाना संभव है। इस बगिया को आप बना सकते हो। अब इसने पूछा कि अगर संभव है तो निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका सीधा लिखा, देखो x² - 400 = 0। आपको सीधे आ जाओ अभी, आप हल कर सकते हो। हल करना है तो आप कुछ कर देना, लेकिन थोड़ा ऐसा कर सकते, थोड़ा समझा दो आपको कैसे हल करोगे। x² - 4 = 0, x² कितना हो गया? 400। तो x बार क्या हो गया? प्लस माइनस 400, और प्लस माइनस कितना गुना आया? 20। तो या तो हमारा उत्तर क्या है? या तो +20 और -20। क्योंकि बगिया कभी माइनस में है तो बीमा हो सकती नहीं, तो हमारी ये कौन आ गई? 20 आ गई। क्या माना था x को हमने? चौड़ाई आ गई 20, और लंबाई क्या? दुगनी कितनी होगी? 40। आप गुणा हो जाएगा, है ना। इस तरह से अपन कर सकते हैं। मेन बात आपको यह ध्यान रखनी है कि समस्या को समीकरण के रूप में व्यक्त करना। चलिए अगला प्रश्न लिखो, आप सभी लिखेंगे, मैं चेक कर लूं। स्पष्ट है? क्लियर दिख रहा है आपको? देख लिया, इसको मैंने मिटा दिया। अब आगे इसके और 1-2 प्रश्न है। कितने सरल प्रश्न वाले दीर्घा समीकरण, और आज हम इसको पूरा कर रहे हैं। यह देख लीजिए, एक और प्रश्न है आपका। यह देखिए, प्रश्न है हमारा चौथा। आपको समझा रहा हूं, लिख नहीं रहा बोर्ड पे, क्लास लंबी हो जाएगी। क्या निम्न स्थिति संभव है? अगर है तो वर्तमान आयु ज्ञात करें। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष। ध्यान रखो, आपने हमने लिखा, देखो 2 मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। कुछ भी मत करो, बस माना कि ऐसे माना कि एक मित्र की वर्तमान आयु कितनी मान लो? x। तो स्पष्ट है दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, है ना, दोनों का योग 20 है। एक की x और दूसरा कितना गया? 20 - x। एक की x, दोनों का योग 20, तो दूसरे कितना की? 20 - x। फिर क्या करना है? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। देखो बात लिखी इसने, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। तो पहली बात तो बताओ, एक कंडीशन संभव है कि नहीं? अगर संभव है तो आप इसमें हल भी करो। देख लीजिए, 2 मित्र, आयु का योग 20, एक की माने x, दूसरी कितनी होगी? 20 में से x। यहाँ तक क्लियर? 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। देखो आप, तो ये कितने वर्ष का है? प्रश्नानुसार लिखा आपने, प्रश्न, बस लास्ट प्रश्न है अपना। इसे एक और है, 5वां सवाल, आप कुल मिलाना मिल जाएगा। प्रश्नानुसार दोनों की आयु का 4 वर्ष पहले, आज कितना है? x। 4 वर्ष पहले पहला मित्र कितना हुआ? x - 4, ठीक है। और दूसरा मित्र भी कितना है? 20 - x। 4 साल पहले कितना हुआ? -4। ये दोनों का गुणा किसके बराबर है? 48। ये बहुत बड़ी बात है। पहला मित्र उम्र x थी, 4 वर्ष पहले हुआ x - 4। ये 20 - x है, तो 4 वर्ष पहले और -4 कर दो, दोनों गुणा क्या? 48। कैसे हल किया? देखो हमने ऐसे हल किया, x - 4, और यहाँ के आगे हमारे मालूम है 20 और 4, तो कितने हो गए? 20 - 16 - x, कितने आ गए? 48। अब गुणा करो इसका, ठीक है। पहले गुणा करना था आपको, x लिखा, 16 - x लिखे, माइनस के 4 लिखे, 16 - x लिखे, कितने लिखे? 48। हल करो, क्या आया? 16x - x²। देखो 16x - x²,
कितने से गुणा किया 1666 और कितना है माइनस के 4x 48 को भी लेगा वो माइनस 848 इज इक्वल 0। लंबी क्लास हो जाएगी फिर भी समझें, ये गुणा किया 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 4x 48। अब इसको हल कर दो आप, यूँ क्या हो गया, ये माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा ये कितने 16x और 4x, ये प्लस के माइनस के तो ज्यादा किसके हैं प्लस के, तो कितने के प्लस के 12x एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा और ये 2 लिखा 12x, ये माइनस के माइनस के तो कितने के माइनस के 8 4 12 और ये हो गए 5 112 इज इक्वल 0। वापिस यहाँ आ जाओ आप यूँ, अब ये माइनस आपको अखर रहा है, माइनस कॉमन ले सकते हो आप यूँ, तो माइनस कॉमन लेके आया एक्स स्क्वायर तो ये हो गया माइनस के 12x और ये हो गया प्लस के 112 बराबर कितना गया 0 और इसको हल के आपने एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 112 बराबर 0 बटे माइनस 0 आ गया। अब देखना ये संभव है कि नहीं, तो वो तो कैसे मालूम करोगे, आपको मालूम है ना, ये तो हमने समीकरण निकाला, वो मालूम करने के लिए तो आपको ये आना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac में आ जाओ, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है माइनस का 12 है, ए कितना है 1, सी कितना है 112। अब गुणा क्या कितना है 144 प्लस हो गया माइनस गुणा क्या 4 दूनी 8 4 के 4 448, उत्तर किसमें आया माइनस में, 8 में 4 के पीछे 4 4 में 0 304 आया। अब ये 304 उत्तर आया हमारे 448 में से हमने 144 घटाए तो कितना है 304, उत्तर किसमें आया माइनस में, तो कौन सी कंडीशन लागू हुई बताओ मेरे को, पहली नहीं दूसरी नहीं तो कौन सी हुई, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किससे कम है 0 से कम है यानी माइनस में, अतः यह संभव नहीं है। यह थी हमारी द्विघात प्रश्नावली, कितनी बोर्ड में 4 नंबर की। अब कितने सरल प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल। आप तो द्विघात समीकरण को उसका मानक रूप याद करो और इसको गुणनखंड विधि से हल करो, इनके मूल ज्ञात करो और उसमें मुख्य बात यह है मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, और सब आपको मैंने डिटेल से बता दिया। कल अपन अगली प्रश्नावली लेंगे, आप अच्छी तरह से मेहनत करो, पढ़ाई करो, सब समझ में आ जाएगा और क्लास को विराम देते हैं। थैंक यू।